और ऐसे लोगों पर अन्याय करके अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुस्लिम देशों को, ऐसे मुसलमानों को और ऐसे इस्लाम के मानने वाले लोगों को। थूकता हूं मैं ऐसे लोगों को। लेकिन सवाल तो आप पे उठेगा कि एक आप मुसलमान होने के बावजूद भी आप मुसलमानों का समर्थन नहीं कर रहे मुसलमान हैं। होने से पहले मैं भारतीय नागरिक हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और भारत का नागरिक हूँ, उसके बाद मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जितनी भी आप सैन्य सहायता इजराइल को दे सकते हैं आप दीजिए। मैं वैसी साहब के विचारों का विरोध करता हूँ। आतंकी घटना, आतंकवादी हमला, चाहे वो कोई भी देश करे, उसका मैं विरोध करता हूं और करता रहूंगा। करते रहेंगे, बिल्कुल करता रहूंगा। आतंकवादी हमला और किसी भी नागरिक की हत्या, बेवजह हत्या, बेगुनाह हत्या, ये मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इसकी निंदा करनी होगी और करता रहेगा। देश का कोई भी नागरिक हो, यदि इस आतंकवादी हमले का समर्थन करता है तो मैं उसे भारत का नागरिक मानता ही नहीं मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल तो आप पे उठेगा कि एक आप मुसलमान होने के बावजूद भी आप मुसलमानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मुसलमान होने से पहले मैं भारतीय नागरिक हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और भारत का नागरिक हूँ, उसके बाद मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते विश्व के अंदर कहीं भी कोई आतंकवादी हमले का समर्थन न मैं कर सकता हूँ, न किसी को करते हुए देख के उसका समर्थन दे सकता हूँ। मैं उसका विरोध करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। विरोध तो आप करते रहेंगे, लेकिन क्या भारत उन परिस्थितियों के लिए तैयार है जब 57-56 इस्लामिक देश अलग हो जाए और भारत अलग अकेला पड़ जाए, तो क्या भारत देश तैयार है? बाल भी बांका नहीं हो सकता। चाहे विश्व के 56 के जगह 156 देश एक साथ इकट्ठे हो जाए, भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। इस देश के बच्चे बच्चे में वो शक्ति है जो विश्व के लोगों को उनके कृत्यों की सजा दे सकता है, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। भारत और भारत के नागरिक कभी पीछे हटने वाले नहीं। अच्छा, एक अहम जानकारी जो है सो हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे। ये जो हमास है फिर या फिर फिलिस्तीन कहिए, इजराइल कहिए, आपस में जो लड़ रहे हैं, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, इसका समझौता हो कैसे सकता है? क्योंकि आप एक मुसलमान है और कहा जाता है कि यहूदी का सबसे बड़ा दुश्मन और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है और यहूदी का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। इसलिए हम जानना चाह रहे हैं। बहुत सही कहता है, दुनिया बहुत सही है कहते हैं, लेकिन इन दुनिया को ये नहीं पता और देश के लोगों को ये नहीं पता कि विश्व के अंदर कोई किसी का दुश्मन नहीं है। लोगों ने स्वयं लोगों को एक दूसरे को दुश्मन बनाया धर्म के आधार पे, मात्र धर्म के आधार पे, अपनी धार्मिक जो है पूजा प्रार्थना के आधार पे लोगों ने, यहाँ के मानवों ने, यहाँ के मनुष्य ने आपस में एक दूसरे को अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन विश्व के अंदर कोई मानव किसी मानव जाति का दुश्मन नहीं है। ये जो विश्व का जो मानव है ना, वो प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक पेड़ पौधे वृक्ष, हर चीज का वो हितैषी है, कभी उसका दुश्मन हो ही नहीं सकता। और जो दुश्मन जो बात करते ना यहूदी और इस्लामी कट्टरपंथ, ये दुश्मनी आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितनी नवीनता में आ गए, लेकिन आज हम वही पुरातन इसको लेकर के, ग्रंथ को लेकर के अपना ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। इस विश्व के धरती पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लोगों ने स्वयं अपने दुश्मन को बनाए हैं। तो जो नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया है इजराइल का, आपको लग रहा है कि उसके बाद आप समर्थन तो कर रहे हैं, तो लग रहा है कि जो हमारे थल सेना, जल सेना और नव सेना जितने भी हैं, उनसे हम उनको समर्थन देंगे, वो हम अपने युद्धपोत भेजेंगे इजराइल को, या फिर एक बयानबाजी वाला समर्थन है? देखिए, जहां तक इजराइल को जितनी भी जरूरत होगी, क्योंकि इजराइल अभी मौजूदा समय में एक प्रताड़ित देश है, उसे जहां भी जितनी ज़रूरत होगी, मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितनी भी आप सैन्य सहायता इजराइल को दे सकते हैं आप दीजिए। पूरे विश्व में ये होना चाहिए, जो भी देश प्रताड़ित हो किसी भी आधार पे, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, नस्ल के आधार पे हो, भेदभाव के आधार पे हो, उनकी प्रताड़ना समाप्त तो होनी चाहिए। अब क्यों प्रताड़ित करोगे किसी देश के किसी लोगों को? तो प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान है वो तो खुल के जो है सो फिलिस्तीन के समर्थन में और कह रहा है कि हमास जो है वो मुसलमान के जितने भी उनके राइट्स हैं उनके लिए लड़ रहा है पूरे दुनिया से, इसलिए हम उसके तरफ खड़े हैं। मुसलमान के राइट क्या है? हमें तो यही समझना है कि मुसलमान के राइट क्या है।
मुसलमान का अपना जो है कि नीति, और ये क्या है, मुसलमान का तो नीति है यार, खुदा की इबादत करो जिसने तुझे दुनिया में भेजा है, इसके अलावा तो उसकी कोई नीतियां है ही नहीं। तो इबादत करने के लिए ही तो लड़ रहे हैं। जेरूसलम जिस जगह के इसे इबादत कहोगे? किसी की हत्या कर देना और किसी को जो है किसी का घर जला देना, आप इसे इबादत कहोगे? ये इबादत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम के अंदर ये इबादत है नहीं। और जो इस्लाम के मानने वाले, जो इस्लामिक देश उनका समर्थन करना चाहते हैं ऐसे आतंकवाद का, मैं तो उनसे कहता हूँ करो आप, आपको मना किसने किया है? आप करो, लेकिन आप उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। विश्व की आंखें बंद नहीं है, आज विश्व की आंखें खुली हुई है, और समस्त विश्व आज भारत की आंखों से समस्त देशों को देखता है। भारत किसी को ऊंच नीच नहीं देखता, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता, किसी में असमानता नहीं समझता। उसी तरीके से हम भी भारत के नागरिक, हम भी अपनी दृष्टि से वही चीज देख रहे हैं। आप धर्म के आधार पे देखोगे तो मैं भारतीय होने के रहने भारतीयता के आधार पे देखूंगा विश्व को। लेकिन कुछ लोग नरेंद्र मोदी का इसलिए विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मणिपुर तो नरेंद्र मोदी को दिखा नहीं, लेकिन इजराइल दिख गया। अगर इजराइल पे कुछ आके नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोला? इसलिए हम नरेंद्र मोदी का मणिपुर की बात है तो मणिपुर के में जो आग लगाई वो किसने लगाई? पहले तो ये देखा जाए कि मणिपुर में आग क्यों लगी, किसने लगाई? वो तो हमारे ही अपने लोग थे ना। चाहे वहाँ दो पक्ष की लड़ाई हो, दोनों में से कोई भी मारा जाए, मेरा अपना ही तो मारा जाएगा। तो ये तो हमारे घर की आपसी लड़ाई है, आपसी झगड़े हैं, इसको तो हम सुलझा लेंगे। लेकिन विश्व में जहाँ धर्म के आधार पे इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं हो, उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे बर्दाश्त करें? उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप धर्म के आधार पे किसी नस्ल, किसी जाति, किसी समुदाय को आप जो समाप्त करने का और उनकी जो हत्याएं करने की जो आप रणनीति अपना रहे हो, और उस रणनीति में जो लोग, जो देश अपना समर्थन दे रहे हैं, मैं भी उनका भी घोर विरोध करता हूँ। घोर विरोध तो आप करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के फैसले को आप कैसे देखते हैं? पूरे दुनिया में जी किस तरीके का है मोदी जी का, ये बिल्कुल उचित फैसला है। इस फैसले पे कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता है। थोड़ा सा एक मिनट आगे आ जाइएगा भाई साहब। क्या जो भारत ने इजराइल का समर्थन किया है वो सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्यों, अपने मणिपुर नहीं है क्या? एक भी देश जाके बाहर का सपोर्ट कर सकता है। प्रधानमंत्री कहे कि कभी गए मणिपुर में बात करने के लिए? बाहर जब हमारे अपने देश का मामला है वो तो हम सुलझाएंगे जैसा इन्होंने कहा, लेकिन जो अपने देश का मामला ने सुधर पाया तो बाहर का जगह से कैसे मामला सुधर जाएगा? जो अपने स्टेट का मामला सुधर नहीं पाया 4 महीने से मणिपुर का, तो आप बाहर जाके कैसे कर दोगे आप? ठीक है, तो जो हमास ने और जो फिलिस्तीन ने हमला किया इजराइल पे, वो सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, वो तो उसका दोनों का आपस का मीटर है, वो हम उस मीटर पे हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते? नहीं। आतंकवादी हमला गलत होता है या सही होता है? गलत है, वो किसी धर्म का भी हो, वो गलत है। तो आतंकवादी हमला ही किया है उसने, अल्लाह अकबर के नारे लगा के, और रोड पे, सड़क पे महिलाओं को जो है नग्न परेड करवाया जाता है। मेरी आप तो पहले क्या है, तो हम यही पहले बोले कि किसी धर्म का हो, वो हमला करने वाला हो, रेप करने वाला हो, मर्डर करने वाला हो, गलत है। वो जाति नहीं देखा जाता, और वो जात से भी नहीं रहता, उसका धर्म ही वैसा वो काम कर रहता है, उससे हम खिलाफ है। उसके खिलाफ है। हाँ। तो नरेंद्र मोदी को साथ नहीं देना चाहिए था इजराइल का? इसलिए कि अपने मणिपुर पर पहले बात ही नहीं किया, तो बाहर मुल्क का कैसे आप बात करें? अपने स्टेट को पहले अपने संभाल पाए तो आप बाहर के कैसे आप कर सकते हैं? आप जो आप मणिपुर पे 4 महीने से आप कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो आपका यही कि कैसे बात आपको समझ में नहीं आई? क्या चीज़? एक बात समझ में नहीं आई, जो आपने कहा कि अल्लाह अकबर के नारे लगा करके महिलाओं को नंग घुमाया गया, मृत महिलाओं को। इतने शर्म की बात है, जिस अल्लाह ने महिलाओं के लिए इतना सम्मान पूर्वक समाज बनाया, महिलाओं को इतना सम्मान दिया कि वो महिलाएं चाहे जैसी भी हो, जितनी भी हो, के उनके ऊपर कैसे भी कुछ ना हो, उन महिलाओं पे अत्याचार के लिए जिस अल्लाह ने, जिस इस्लाम ने मनाही करी है कि उन महिलाओं पे, उन बच्चियों पे, उन जो है कि लाचार लोगों पे अन्याय मत करना, और ऐसे लोगों पर अन्याय करके अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुस्लिम देशों को, ऐसे मुसलमानों को, और ऐसे इस्लाम के मानने वाले लोगों को। थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों के ऊपर। ठीक है खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना जो भी इजराइल, फिलिस्तीन और हमास का जो भी मामला है उस पर खान साहब का क्या बयान है। इन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ जो भी देश नहीं बोल रहा है या फिर जो देश आतंकवाद को समर्थन दे रहा है उनके खिलाफ हम हैं और उन देशों पे थूकते हैं। आगे और भी लोगों से बात करेंगे, क्या जो भारत का स्टैंड है वो सही है, क्या इजराइल का साथ हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो भी बातें होगी वो आपको हम दिखाएंगे। वीडियो में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।